स्टूडेंट ज्योग्राफी के मैप में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो, नेशनल जिम इंडिया में जो हिस्ट्री में है उसमें तो केवल 10 प्लेसेस हैं, आराम से आप प्रैक्टिस करके फिल करके आ सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में बहुत सारे प्लेसेस हैं। लेकिन आप एक दो बार पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आपके 5 नंबर, 5 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपसे एक तो सॉइल पूछी जा सकती है। एलुवल सॉइल, आपको एलुवल सॉइल और ब्लैक सॉइल वाला जो एरिया है वो देख लें एक बार कि एलुवल सॉइल कहाँ मिलती है और ब्लैक सॉइल। ठीक है, और जो वाटर रिसोर्स है सेकंड चैप्टर है उसमें तीन चार मेजर डैम्स है। तीन चार मेजर डैम्स वो तैयार कर लें, और चार रिवर्स तैयार कर लें, दो हिमालयन रिवर्स और दो या तीन पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। नेशनल पार्क ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कोई भी एक नेशनल पार्क बताइए, तो आपको नेशनल पार्क बता देना है। ये वेस्ट बंगाल में है नेशनल पार्क। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से एक आपको, एक या दो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फिल करके देख लेनी है कि भाई एक पूछ लेगा तो आप लगा दो, कानपुर लगा दो या फिर और। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट, दो आयरन एंड स्टील प्लांट तैयार कर लीजिए, और दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, एग्रीकल्चर में राइस प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, कॉफ़ी प्रोडक्शन, रबर प्रोडक्शन, कॉटन, जूट। ठीक है, और मिनरल्स एंड एनर्जी, इसमें आयरन ओर्स माइंस एक पूछ सकता है, कोल माइंस और कोल फील्ड्स, है ना। अब इसमें ये है कहाँ कहाँ सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ठीक है, आसानी है, अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इन्हें तैयार कर लोगे तो कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं मेरे हिसाब से। ये देखिए, एग्रीकल्चर में जो राइस एंड वीट है वो कहाँ पर मिल रहा है? एक तो आपको जो इंडियन मैप है उसके जो स्टेट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कौन सा कहाँ पर स्टेट है, तो आप आसानी से एकदम फिल कर पाओगे। ठीक है, राइस एंड वीट, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। मतलब आप केवल ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, पंजाब और हरियाणा याद रखें राइस एंड वीट के लिए, है ना। वीट तो मतलब राइस एंड वीट के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तीन स्टेट याद रखें। शुगर केन के लिए केवल आप उत्तर प्रदेश याद रख सकते हैं, है ना। अगर शुगर केन अगर पूछे आपको कोई शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया बताइए तो आप उत्तर प्रदेश लगा दीजिए। ठीक है, टी, टी में आप केवल असम याद रख सकते हैं और वेस्ट बंगाल। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, ये आपको एमसीक्यू में पूछा सकता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कर्नाटका में, याद रखना है। ठीक है, यही पूछते हैं। वैसे आप इन्हें एक बार देख लेना, रबर केरला में और कॉटन गुजरात में, जूट वेस्ट बंगाल में, आपने पढ़े हैं ये, आपके दिमाग में है। आपको केवल इंडिया का जो स्टेट्स हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स में आपको तीन या चार डैम याद कर लेने हैं। एक है सलाल डैम, कौन सा? सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर में है और चेनाब रिवर पर है ना। कौन सी रिवर पर है? चेनाब रिवर पर। ये कई बार पूछा गया है, भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, अभी देखेंगे हम कहाँ कहाँ पर है। ठीक, और ये कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर। टिहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पर है। ठीक, राणा प्रताप सागर, आप ऐसे तीन ही याद अच्छे से याद कर लीजिए, इनमें से आपको मिल जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में है और चंबल रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है? चंबल। सरदार सरोवर डैम, ये इंपोर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा रिवर भी इंपोर्टेंट है। जो नर्मदा रिवर है वो एमपी, कहाँ पर? एमपी में अमरकंटक से निकलती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। मतलब किधर जाती है? वेस्ट की तरफ जाती है, यानी कि अरेबियन सी में गिरती है जाके, तो याद रखना है। और कहाँ पर है? गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा रिवर आपको फिल करने के लिए भी आ जाए तो आप एमपी से निकाल कर गुजरात की तरफ उसको दिखा दीजिए, मतलब एमपी गुजरात अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, हीराकुंड डैम, ये भी कई बार पूछा गया है। हीराकुंड डैम
कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और महानदी रिवर पर है। इसे मैं मैप में भी दिखाऊंगा कहाँ पर है, ठीक है। और ये नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। और कौन सी रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर। कृष्णा रिवर भी आपको याद रखनी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटका से निकल के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये याद रखना है। तुंगभद्रा डैम है ना, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में है और तुंगभद्रा रिवर पर ही है, ठीक। ये महानदी, ताप्ती और ये कावेरी। महानदी मैंने आपको बताया जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। अगर महानदी आए फिल करने के लिए छत्तीसगढ़ से ओरिजिन पॉइंट दिखा के आप उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल की तरफ। ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ से निकलती हैं, एमपी से। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, यानी कि अरेबियन सी में गिरती है। और कृष्णा और कावेरी, ये ये जो कावेरी और कृष्णा है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आयरन ओर फील्ड्स है ना, आयरन ओर माइंस। एक एक तो जरूर पूछता है, ठीक। तो आयरन ओर यानी कि जो कच्चा लोहा है वो कहाँ पर मिलता है, मयूरभंज। कहाँ पर है, मयूरभंज उड़ीसा में है। मतलब आप उड़ीसा याद रखिए, उड़ीसा में कहाँ है, और एक ये तो वहां पर फिल करके दुर्ग, ये स्थान के नाम मतलब प्लेसेस के नाम है। दुर्ग कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और बेल्लारी कहाँ पर है, कर्नाटका में। कुद्रेमुख भी कर्नाटका में है, ठीक है। कर्नाटक का याद रख लीजिए, बेल्लारी या कुद्रेमुख। और एक दुर्ग याद रख लीजिए छत्तीसगढ़ में। तो इनमें से दो आयरन और माइंस आप याद रख लीजिए, इनमें से आपका काम हो जाएगा, ठीक। कोल माइंस कहाँ पर, ये लोहा और यहाँ पर कोयला। तो रानीगंज है ना, ये कहाँ है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर कोल माइंस है यानी कि कोयला मिलता है। बोकारो है ना, बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में। तलचर, तलचर कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेवेली तमिलनाडु, नेवेली याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट प्लेस है तमिलनाडु। ऑयल फील्ड्स मतलब कहाँ पर ऑयल मिलता है, जो क्रूड ऑयल है जिससे हम डीजल पेट्रोल सीएनजी ये बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे ऑयल फील्ड्स कहाँ पर हैं, सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वो भी कहाँ पर, असम में ही खोदा गया था, डिगबोई है ना। ये कहाँ पर है, डिगबोई असम में। नाहर कटिया, नाहर कटिया ये कहाँ पर है, असम में। मुंबई हाई है ना, मुंबई, मुंबई हाई महाराष्ट्र में, आपको बताइए। बसीन, बसीन भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। कलोल, कलोल कहाँ पर है, गुजरात। अंकलेश्वर भी कहाँ पर है, गुजरात में। ये सब ऑयल फील्ड्स हैं, इनमें से आप एक भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये पावर प्लांट्स, ठीक है। एक न्यू ये है थर्मल पावर, यानी कि जहाँ कोयले से बिजली बनती है। थर्मल पावर का क्या मतलब है, एक तरह से जहाँ कोयले से बिजली बनती है। तो नामरूप, नामरूप कहाँ पर है, असम में, ठीक है। सिंगरौली ये हमारे उत्तर प्रदेश का है, तो आपको याद रखना है थर्मल पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश का होने के कारण। तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश में कौन सा, थर्मल पावर प्लांट, ठीक। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है मेनली। उत्तर प्रदेश में है रामागुंडम, रामागुंडम ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। आप ये दो याद रख लीजिए है ना, नामरूप और सिंगरौली। न्यूक्लियर पावर प्लांट 100% एक पूछा जाएगा यहाँ से, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, याद रखना है। नरोरा है ना, हमारे बुलंदशहर में है नरोरा, तो आप याद ही रखेंगे। यानी कि यूरेनियम से बिजली बनती है यहाँ पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या मतलब है, न्यूक्लियर, वो उससे यूरेनियम से बिजली बनती है। नरोरा हमारे बुलंदशहर में है, याद रखना है आपको। बुलंदशहर तो नहीं पूछेगा, उत्तर प्रदेश है ना। और काकरा पार, काकरा पार कहाँ पर है, गुजरात में।
ये तारापुर और तारापुर महाराष्ट्र और कलपक्कम, ये कलपक्कम तो कई बार पूछा गया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलपक्कम है कहाँ। तो कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल आप दो याद रख लीजिए। एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मुंबई महाराष्ट्र, और एक कानपुर, है ना, उत्तर प्रदेश। दो याद रख लीजिए। इंदौर में भी है, वैसे इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत में भी है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। आप दो याद रख लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र और कानपुर। ओके। दुर्गापुर, ये आयरन एंड स्टील प्लांट, मतलब एक तो हो गए जो आयरन ओर फील्ड मतलब माइंस है, वहां से कच्चा लोहा लाया जाता है, और जहाँ पर स्टील वगैरह बनाई जाती है ना, स्टील आयरन ओर से स्टील वगैरह बनाए जाते हैं, वो प्लांट जो है उसको, उसमें क्या है, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक। बोकारो, बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। देखो बोकारो में ये जो है ना, ये बोकारो, यहाँ पर कोयला भी मिलता है। ठीक है, बोकारो में कोयला भी मिलता है और स्टील प्लांट भी है। ठीक है। और जमशेदपुर, ये जमशेदपुर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर 1907 में टिस्को लगाई गई थी, है ना, पढ़ी होगी आपने 1907 में, 1907 में टिस्को लगाई गई थी। जमशेदपुर झारखंड में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये कौन से प्लेसेस आ गए, अब यही चल रहे हैं, है ना। आप आयरन एंड स्टील में ये याद रखिए, वैसे तो काफ़ी सारे हैं ये भी हैं। ठीक। ये आप छोड़िए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप दो याद रख लीजिए, एक तो नोएडा उत्तर प्रदेश, और दूसरी बंगलुरु कर्नाटका। ये दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप याद रखिए, वैसे तो ये भी हैं, लेकिन ये आप याद रखिए केवल। ठीक है। दो सी पोर्ट्स याद कर लीजिए, एक तो वेस्ट कोस्ट पर और एक ईस्ट कोस्ट पर। ठीक है। कांडला गुजरात में है सी पोर्ट। वेस्ट में अगर पूछे कि वेस्ट कोस्ट का एक कोई भी आप पोर्ट बता दीजिए, तो कांडला गुजरात लगा सकते हैं, ये याद रख लो। वैसे मुंबई महाराष्ट्र, मरमागांव गोवा, और न्यू मैंगलोर कर्नाटका, सब ये वेस्ट में है। और ये भी कहाँ पर है? कोची। कोची वाला भी किधर है? वेस्ट में ही पड़ेगा। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट के हैं, याद रखना है, डब्ल्यूसी यानी कि वेस्ट कोस्ट। और ये ईस्ट कोस्ट के हैं, तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, और पारादीप उड़ीसा, और हल्दिया वेस्ट बंगाल, सब ये ईस्ट कोस्ट पर है। ठीक है, याद रखना है, ऐसे पूछेगा आपको ईस्ट कोस्ट का या वेस्ट कोस्ट का, एक एक, एक बताना है, दो याद रख लीजिए बस। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप केवल आप ये याद रख लीजिए, दिल्ली इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछ ले कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए, तो आपको याद रखना है दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली। इनमें से अगर आपके पास समय हो तो कोई सा भी आप और याद कर सकते हैं, ऐसे ये आपके लिए पर्याप्त है। ओके। अब आपको मैं एक मैप, और इसकी मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो आपके कमीशन है, और मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसने ये डाल रखा था। देखो, मैंने बताया था आपको भाखड़ा नागल डैम, कौन सा? भाखड़ा नागल डैम सतलुज रिवर पर है, कौन सा? देखो, ये यहाँ पर है ना। ये ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, और ये है पंजाब। तो ये बॉर्डर पर है भाखड़ा नागल डैम, याद रखना है, सतलुज रिवर पर है। एक टिहरी डैम है, उत्तराखंड में है, और कहाँ पर है? भागीरथी रिवर पर। ठीक। और ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। इंडिया का कैसा डैम है? जो टिहरी डैम है, टॉलेस्ट डैम है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी, नोएडा। ठीक है, नोएडा। और एक बेंगलुरु, बेंगलुरु भी बताई थी मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है बेंगलुरु में। आपको दो याद रखनी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। देखिए, कोल माइन, कोल माइन झरिया, ये क्या है? झरिया प्लेस है, कोल माइन है।
और कहाँ पर है, झरिया झारखंड, ऐसे याद रख सकते हैं, झरिया झारखंड। ठीक, बोकारो कोल माइन है और बोकारो में स्टील प्लांट भी है, और कहाँ पर है, झारखंड, है ना। बोकारो कोल माइन है, झारखंड में है। ठीक है। भिलाई, भिलाई क्या है, BHILAI, भिलाई मतलब स्टील प्लांट है यहाँ पर, है ना। ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में भिलाई। अगर आपसे पूछ ले के कोई एक स्टील प्लांट बताइए, तो याद रखना भिलाई कहाँ पर है, स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। रिवर मैंने बताई थी आपको, महानदी, है ना, ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहीं पर इसके ऊपर बना हुआ है हीराकुंड डैम, कहाँ पर, महानदी पर। ठीक, याद रखना है। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। और ये है वेस्ट बंगाल, ये मैंने बताया था बांग्लादेश है, और ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोई नेशनल पार्क नाम बताइए, तो सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल, आपको ऐसे फिल करके बता देना है। ठीक है। और मैंने बताया था कि आपको ये ईस्ट और वेस्ट वाले पोर्ट्स दो याद कर लेने। तो इनमें से एक आप याद कर लीजिए, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर है ये, है ना, ये पूरा आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। ठीक है। ये पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। चेन्नई भी पोर्ट है, तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये कौन सा है, मुंबई पोर्ट, वेस्टर्न कोस्ट पर है। कांडला मैंने गुजरात में पोर्ट बताया था, वो आप याद रख सकते हैं। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर है पे है। देखो यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश से ऐसे। ठीक है। यहाँ पर नर्मदा रिवर पर है, अगर आपको नर्मदा रिवर भी पूछ ले। और यहीं से तापी भी निकलती है, ये नर्मदा और तापी। ठीक है। एक दो रिवर आप देख लीजिएगा उसमें, कृष्णा और कावेरी। बाकी दो हिमालयन रिवर्स आप देख लेना इसमें, यहाँ से आप। ठीक है। उत्तराखंड से गंगा, है ना, उत्तराखंड से गंगा और यमुना उत्तराखंड से निकलती हैं, ये आपको पता ही है। हिमालयन रिवर्स में ये गंगा और यमुना पूछ लेता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और ये आपको मैं एक बार एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।